पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई द्वारा लगाया गया रिस्ट्रिक्शंस 15 मार्च 2024 से प्रभावी हो चुका है। यानी कि बैंक में किसी भी तरीके की क्रेडिट या फिर डिपॉजिट नहीं हो पाएंगी। आप अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में किसी भी तरीके की डीबीटी रिसीव कर रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। कोई आपके पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अगर पैसा भेजता है किसी माध्यम से तो वो रिसीव नहीं होगा। और बैंक ने इस चीज़ को अपने वेबसाइट या फिर अपने एप्लीकेशन पर अपडेट भी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि नए फाइनेंशियल ईयर से यानी 1 अप्रैल 2024 से बैंक का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बैंक के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है इनके ग्राहकों के ऊपर, आपको आज के इस वीडियो में बताएँगे डिटेल्स में प्रूफ़ के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, देख लेते हैं कि अगर बैंक का लाइसेंस रद्द भी होता है, तो फिर क्या कुछ इफ़ेक्ट पड़ने वाला है यूज़र्स के साथ। फिलहाल जान लेते हैं कि बैंक की कुछ बैकग्राउंड्स को देखते हैं तो साल 2017 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लॉन्च किया गया था जिसके अभी वर्तमान में 30 मिलियन से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं। 2018 में आरबीआई ने लाइसेंसिंग कंडीशन के वायलेशंस के लेकर जो है 2018 में नए कस्टमर्स जोड़ने पर रोक लगा दिया था। उसके बाद साल 2021 में भी 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी बैंक के ऊपर लगाई गई थी क्योंकि बैंक ने आरबीआई को गलत इन्फॉर्मेशन दिया था। उसके बाद आईपीओ लॉन्च हुआ 2021 में 18,300 करोड़ रुपए की, जिसकी प्राइस बैंड 2150 रुपए के आसपास थी। जब ये लिस्ट हुआ तो फिर उसी वक्त 9.5% का लॉस हुआ जितने भी इनके इन्वेस्टर्स थे उनको। उसके बाद धीरे-धीरे अभी जो है पेटीएम नीचे जाते हुए 370-400 के आसपास कारोबार कर रहा है। साल 2022 में नए कस्टमर्स जोड़ने से एक बार फिर से यहाँ पर मना किया था आरबीआई ने कि और साथ ही साथ 5.93 करोड़ की पेनाल्टी भी साल 2023 में अक्टूबर महीने में लग चुकी है बैंक के ऊपर केवाईसी नॉर्म्स को न मानने को लेकर। और आखिरकार 31 जनवरी 2024 को एक डेडलाइन जारी किया गया बैंक को जिसमें सारे क्रेडिट या डिपॉजिट पर प्रतिबंध लगाया आरबीआई ने। हालांकि इसको 15 दिन एक्सटेंड करके 15 मार्च 2024 किया गया, लेकिन अब वो 15 मार्च 2024 भी खत्म हो चुकी है और कई सोर्स की माने तो बैंक का लाइसेंस 1 अप्रैल 2024 से कैंसिल हो सकता है। कई सारे खबरें छपकर आ रही है जिसमें ये बातें पता चल रही है कि बैंक ने इसलिए 15 दिन का समय दिया है और बैंक को ये भी कहा गया था कि वो अपने सारे नोडल अकाउंट्स को बंद करे या शिफ्ट करे। तो पेटीएम के जो सीईओ फाउंडर हैं शेखर जी, उन्होंने तो इस्तीफा ऑलरेडी दे चुका है और बैंक ने अपने नोडल अकाउंट्स को एक्सिस बैंक में भी शिफ्ट कर दिया है ताकि किसी भी तरीके की क्यूआर कोड या फिर साउंड बॉक्स के ज़रिए जो भी पेमेंट आते थे, वो आपको आते रहेंगे आगे भी। लेकिन आरबीआई ने इस डेडलाइन के समाप्त होने के बाद कोई भी ऐसी प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 1 अप्रैल 2024 से बैंक का लाइसेंस रद्द हो सकता है। इस चीज़ को कई सारे वेबसाइट्स ने छापे हैं, तो कई सारे तर्कों के साथ ये बातें कही गई हैं, तो हो सकता है बैंक का लाइसेंस कैंसल हो भी जाए, लेकिन ऐसे में आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? तो बैंक ने किसी भी तरीके की डिपॉज़िट या क्रेडिट को तो ऑलरेडी बंद कर दिया है। आपको डीबीटी लिंक है तो उसको भी शिफ्ट करना है कहीं पे, आरबीआई ने पहले ही कहा है। सैलरी अकाउंट है तो उसको बंद करके अब दूसरे बैंक में सैलरी मंगाएँगे, इस चीज़ को भी इन्होंने क्लियर किया है। तो ये सारी बातें अगर हम सोचें तो बैंक के द्वारा जो भी सर्विसेज़ थी जैसे वॉलेट की सर्विसेज़ या फिर फास्टैग की सर्विसेज़ वो सारी बंद कर दी गई हैं। तो इसका मतलब है कि अब बैंक में पड़े पैसे को सिर्फ़ आप निकाल सकते हैं और वैसे भी आप लोगों को पता होगा किसी बैंक का लाइसेंस अगर रद्द हो जाता है तो बाकी पैसे जो है यूज़र के वो यहाँ पर मिल ही जाते हैं लगभग। तो ऐसे में आपके कहीं भी अगर पैसे हैं, वॉलेट में है, बैंक में है, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट में है या फिर रिफंड या कैशबैक आना है, वो सारे पैसे आपको मिलेंगे अगर लाइसेंस रद्द भी होता है तो। हालाँकि इस पर क्लीयरेंस नहीं आई है आरबीआई की तरफ से। जो खबरें सामने आ रही है उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर लाइसेंस रद्द भी हो जाता है तो आपके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस आपका बैंक हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, आपको दूसरे बैंक में खाता खुलवाना है, जो सर्विसेज़ आप लाभ उठाना चाहें उस बैंक से उठा सकते हैं, लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नामो-निशान शायद खत्म हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 से, ये सोर्स बता रहे हैं। हालाँकि आरबीआई ने किसी भी तरीके की ऐसी डेडलाइन जारी नहीं की है कि कस्टमर्स अपने सारे पैसे को इस तारीख तक या किस तारीख तक निकाल लें बैंक से। इससे अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि भले ही लाइसेंस रद्द हो भी जाए, लेकिन पैसे जो है आप कभी भी अपना विथड्रॉल कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपका पैसा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में पड़ा हुआ है। अगर आपके बैंक अकाउंट का अकाउंट को फ्रीज़ भी कर दिया गया है, वॉलेट को फ्रीज़ भी कर दिया गया है, तो उसे अनफ्रीज़ किया जाएगा बैंक के द्वारा और फिर आप उस पैसे को निकाल सकते हैं। आरबीआई ने ये बातें भी बताई है, जो भी एफएक्यू उन्होंने जारी किया है उसमें।
हालाँकि कस्टमर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पेटीएम यूपीआई हमेशा की तरह काम करता रहेगा क्योंकि एनपीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है, @पेटीएम हैंडल को येस बैंक में रिडायरेक्ट किया जाएगा और साथ ही साथ 4 ऐसे बैंक हैं जो कि इस चीज़ को हैंडल कर रही है, पेटीएम यूपीआई को, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और येस बैंक। तो पेटीएम यूपीआई हमेशा के लिए काम करेगा, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे आपका वर्क करता है उसी तरीके से, लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द हो सकता है, ये खबरें आ रही है, अब देखना शेष होगा कि आखिर क्या कुछ आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन आती है या फिर डेडलाइन आती है या नहीं। इंतज़ार करिएगा अप्रैल 2024 तक। फिलहाल आप अपने पैसे को चाहे तो निकाल सकते हैं या फिर ना भी निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थी एक शॉर्ट अपडेट पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस के रद्द होने को लेकर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, इस बैंक से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और डेडिकेटेड वीडियो हमने बहुत सारे दिए हुए हैं हर एक टॉपिक पे इस बैंक से रिलेटेड, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।